आज के हमारे गेस्ट हैं योयो हानी सिंह। तो पाजी, हम आपकी स्टोरी आपके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। स्टोरी तो भाई कुछ नहीं है। देखो, स्टोरी सबकी सेम ही होती है। एक जगह से हम सब निकलते हैं, फिर जिंदगी भर काम करते हैं, वही राहें होती हैं, वही रास्ते हम्म। होते हैं, वही मंजिल होती है। फिर आखिरी में वहीं चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यही स्टोरी होती है सबकी ब्रो। अलग गॉट यू कुछ नहीं। ब्रदर, गॉट यू ब्रदर। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? मतलब आप अगर कोई स्पेसिफिक जगह का नाम ले सके जहाँ पे आपने अपना चाइल्डहुड बिताया, जहाँ पे आपके रूट्स थे। ब्रो मैं तो यही कहूंगा कि दिल्ली में दिल था साडा ना। और कानपुर में जैसे बोलते हैं कि कान होते हैं, नागपुर में नाक होती है, वैसे ही लंदन में मन होता है किसी किसी का। मेरा भी मन जो है वो लंदन में ही बसता है। बाकी अपब्रिंगिंग क्या है यार, आप यहाँ पैदा हुए हो, मैं कहीं पैदा हूँ। मंजिल एक ही होती है ब्रो। राहें होती हैं सेम, रास्ते सेम होते हैं, मंजिल भी सेम होती है। मतलब डेथ। वो उसके लिए दिल्ली आना, मेरा वहाँ पे घर है एक। मैं आपको कुछ महसूस कराऊंगा, कुछ ओके। दिखाऊंगा कुछ आपको मैं वहाँ पे। फिर आपको पता लगेगा कि मौत क्या होती है। आना आप एक बार। गॉट यू ब्रदर, गॉट यू। तो आपका जो रिलेशन है रफ्तार बादशाह के साथ कैसा है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? रफ्तार बादशाह ये माफिया मुंडीर का पार्ट कभी थे ही नहीं। ओके। मेरे क्लाइंट है बादशाह। और रफ्तार जो है, उसको जो गति दी है वो मैंने ही दी है। वरना वो बहुत स्लो होता सी पाजी। माड़ी गति सी होती। फिर मैंने उसको माफिया मुंडीर में लाया मैं उसको। अभी बात अभी रफ्तार मुझे कुछ दिन पहले मिला। उसने मेरे ऊपर ज्यादा डिस किए हैं बादशाह से। लेकिन मैंने उसको कभी गलत नहीं कहा, क्योंकि वो ट्रू आर्टिस्ट है। उसने मेरे गोटे पे हाथ रखा और मुझे कहा, क्या पाजी, क्या? आपने गोडे बोला भी? जो आपने सुना मैंने वही बोला। उसने मेरे से ठीक कहा, है। पाजी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा है, अपना माफ कर दिया। 6 महीने बाद फिर उसने डिस निकाल दिया। तो जिस आदमी का अपने ब्रेन पे, अपनी दिमाग पे काबू नहीं है, पाजी उससे क्या उम्मीद रखें। सही बात, सही बात है। और जब पहले आपने बताया कि उन्होंने घोड़े पे हाथ रख दिया, तो अब तो वो किसी चीज पे हाथ रखेंगे, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नो डाउट, नो डाउट। पाजी वो जिस पे हाथ रखता है वो कोयला बन जाता है। मैं जिस चीज पे हाथ रख देता हूँ वो सोना बन जाती है। गॉट यू ब्रदर, गॉट यू, गॉट यू। तो ग्लोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये अब तक की सबसे बिगेस्ट एल्बम होगी आपकी? बिगेस्ट का पाजी मुझे देखो कुछ आइडिया नहीं कि बिगेस्ट होगी नहीं। वो फैंस है पाजी जो बनाते हैं, हमें फैंस ही बनाते हैं जो बनाते हैं। अब ग्लोरी के गाने जो हैं, आज मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट गाने हैं, बेस्ट गाने। 10 साल बाद आप मुझे कहोगे, मैं कहूंगा घटिया गाने। जैसे ब्लू आइज, मुझे लगता है आज ब्लू है पानी पानी, आपने सुना होगा। आज ब्लू है पानी पानी, दिल है सानी सानी। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। पर लोगों ने रिपीट में सुना है पाजी। अब ग्लोरी का भी यही है। आज मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। 10 साल बाद आप मुझे मिलेंगे, मैं कहूंगा सबसे घटिया एल्बम है ग्लोरी। 10 साल बाद कहूंगा अभी, लेकिन बेस्ट है। अभी आपको सुननी चाहिए। गॉट यू ब्रदर, गॉट यू। तो आपका जो रिलेशन है, मतलब सिर्फ आपकी ऑडियंस से नहीं बल्कि आपका रिलेशन आपसे, जैसे कि आप अपने कुछ इंटरव्यूज में कहते भी हैं कि आप एक टाइम पे यू वर डूइंग सो मच ड्रग्स दैट यू कुडंट रिकॉग्नाइज व्हाट यू वर डूइंग। यू सेड दैट दैट्स नॉट यू। सो पाजी, हनी पाजी है कौन? वो है क्या? हनी पाजी क्या है? पहले हनी पाजी जो है वो शैतान होती है। सेटनिक मेरे अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। पहले मैं शैतान हूं दस। अब मैं भगवान बनने की तरफ निकल चुका हूँ। पहले मैं लोगों को सिखाता था कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। सुना होगा आपने। अब मैं सिखा रहा हूँ कि शराब पियो जितनी मर्जी। शराब आज भी सिखा रहा हूँ, जितनी मर्जी पियो, लेकिन सूखे नशे मत करो पाजी। अब ओह। मेरा जो माइंडसेट है, टेम्परामेंट है, वो चेंज हो गया पाजी बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि आदमी को शराब भर के पीनी चाहिए, जितनी आ रही है पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वाइन इज गुड फॉर हेल्थ।
डॉक्टर भी कहते हैं वाइन इज गुड फॉर हेल्थ। पियो पाजी, क्या दिक्कत, शराब वाह, पियोगे क्या होगा, आपका कलेजा इंटरेस्टिंग। सट जाएगा। बस कलेजा पाजी नया लग जाता है आजकल। पैसा होना चाहिए पाजी इंसान के पास, कलेजा पाजी नया आ जाता है। गॉट यू ब्रदर, गॉट यू, इंटरेस्टिंग। तो आप जो हैं, आपका जो इम्पैक्ट है आपकी ऑडियंस पे, वो काफ़ी ही ह्यूज रहा है। मतलब यू बीन सच अ वायरल आर्टिस्ट थ्रू आउट द म्यूज़िक, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो आपके कुछ गाने थे जिन पे लोगों ने सवाल उठाए, स्पेसिफिकली एक गाना शूट वॉल्यूम 1। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि वॉल्यूम 2 कब आ रहा है? देखो मैं आपको वॉल्यूम वन के बारे में बताऊं, तो वॉल्यूम वन जो गाना है उसका क्रेडिट मैं ले नहीं सकता, हम्म। नहीं ले सकता मैं, क्योंकि हम्म। ब्राउन रंग का क्रेडिट मुझे चाहिए, अंग्रेजी बीट का हम्म। क्रेडिट मुझे चाहिए। ये गाने छोटे मोटे, हाँ हाँ। पर वॉल्यूम वन जो है वो पार एक्सलेंस गाना है पाजी। वो दुनिया की समझ से बहुत आगे का गाना है। ट्रू। आप 50 साल अच्छी बाद भी बात उस है। गाने को सुनेंगे तो आप अच्छी बात सोचेंगे यार ये तो एआई रिक्रिएटेड गाना है। हम्म। आपको एआई लगेगा वो गाना, समझ रहे ट्रू। हो, क्योंकि वो छोटा ट्रू। गाना नहीं है। तो उसका क्रेडिट मैं ले लूं, फिर मैं खुद को भगवान समझूं, वो चीज मुझसे पाजी होगी नहीं। तो मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि इसमें कोलेबरेशन वाली बात है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि बादशाह ने लिखा और मेरी हम्म। वॉइस जो है वो एआई ने जनरेट करके उस पर लगा दी, क्योंकि पाजी वो आमद हुई थी, मैं गा ही नहीं सकता इतना अच्छा, बादशाह लिख नहीं सकता इतना अच्छा। तो बिल्कुल। वो मैं कहूंगा कि गाना हमारा है ही नहीं पाजी। बिल्कुल। ग्रेट। तो आप जो हो, मतलब यू बीन सच एन इन्फ्लुएंशियल पंजाबी आर्टिस्ट, राइट? तो कभी ऐसा हुआ है, मतलब कि आपकी कोई ऑल्टरकेशन हुई है और वो भी किसी फेमस बंदे से? मतलब आई हैव हर्ड यू से समवेयर दैट शाहरुख खान वन स्लैप्ड यू। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? शाहरुख खान ने मुझे थप्पड़ मारा था हम्म। पाजी, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप मेरी डॉक्यूमेंट्री देखो। हम्म। अभी मैं बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, पैसा भी कमाना है पाजी, बिजनेस माइंडेड पाजी, छोटी गल थोड़ी है। गॉट इट, आप उसके गॉट यू। लिए पिक्चर देखना, आपको हम्म। समझ आएगा सीन क्या है। गॉट यू ब्रदर, गॉट यू। तो हनी सिंह की लेगेसी क्या होगी आपके अकॉर्डिंग? लेगेसी पाजी छोड़ के जाने की मेरी कोई वैसे तो इच्छा बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि मैं वॉल्यूम वन से कुछ आगे का कभी बना पाऊं, वो मेरी लेगेसी होगी। हम्म। क्योंकि वो तो एक ट्रेंड हमने सेट कर दिया, ट्रेंड सेटर और वो सब चीजें हमने कर दी, पर उसके बियॉन्ड क्या हो सकता है। अब मैं कैसे उस गाने को ग्रैमी तक लेके जाऊं, ग्रैमी जीतूं, तो हम्म। वो मेरा पाजी रहेगा कि मेरी लेगेसी वो होगी। ट्रू। एक चीज़ मैंने आपके बारे में नोटिस की है कि आप काफ़ी एम्बिशियस हो मेरी तरह, और पीपल मेड फन ऑफ यू मेरी तरह जब आपने कहा कि आप ग्रैमी जीतना चाहते हो। लेकिन आपने अपने गोल से बिल्कुल भी डेविएट नहीं किया। तो टू एनी अपकमिंग आर्टिस्ट हु हैज़ ड्रीम्स वाइल्डर देन दिस, आप उसे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा पाजी, नशा करो, हम्म। कोई भी आर्टिस्ट हो, मैं कहना चाहूंगा एग्जैक्टली। नशा करो। क्योंकि एग्जैक्टली। आदमी जो क्रिएटिव होता है वो नशे में होता है पाजी। मैंने एग्जैक्टली। जो सबसे अच्छे गाने लिखे हैं, मैं हर तरह के नशे में था, हर चक्कर में था मैं, दारू शराब हार्ड सॉफ्ट हर तरह के नशे किए थे मैंने। हम्म। लड़की औरत सब किया। मैं कहूंगा कि आपको भी ये करना चाहिए, तब आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट बन पाएंगे। गॉट यू ब्रदर। दिस इज हानी सिंह on TRS. See you in our next podcast. Until next time, Yo Yo Hani Singh.